कह रहे हैं तब श्री परीक्षित जी ने बड़े गौर ध्यान से कथा सुनी, तो उनको ये समझ में आया कि अच्छा कर्म बुरा कर्म ये सब चर्चा जब हो रही है, तो उन्होंने पूछा साहब ये अच्छा कर्म बुरा कर्म? तो सुखदेव जी ने कहा हाँ, सभी लोगों को अपने कर्म के अनुसार स्वर्ग और नरक भोगने होते हैं। बोले साहब ये स्वर्ग क्या है, नरक क्या है? बोला स्वर्ग भी हम बताएंगे, नरक भी हम बताएंगे। तब उन्होंने 28 नरकों का वर्णन किया। सुनकर कांपने लगे परीक्षित जी, कहने लगे इतना भी होता है? बोला बहुत होता है। तब श्री परीक्षित जी ने हम सब पर कृपा करके एक प्रश्न किया। बोला प्रभु, मान लीजिए किसी ने गलती कर दी और जाने में करी या अनजाने में करी, कर दी, और उसे एक समय इस बात का बोध और ज्ञान हुआ कि ये गलत हो गया। अब उसके लिए कोई रास्ता है या वो इन नरकों में जाएगा? कोई है? मुस्कुराते हुए सुखदेव जी ने परीक्षित जी को देखा। सुखदेव जी बड़े प्रेम से देख रहे हैं कि कितनी कृपा कर रहे हैं ये जीवों के ऊपर, मनुष्यों के ऊपर, ऐसा प्रश्न करके। तब उन्होंने कहा हाँ, वे कहते हैं कि मनुष्य पाप कर्म कर लिया ठीक है, लेकिन अगर उसको बोध हो जाए कि मुझसे गड़बड़ हुई है, उसका प्रायश्चित है। बोला साहब प्रायश्चित बता दो आप। तब उन्होंने अजामिल की कथा कही। वो अजामिल जो एक ब्राह्मण कुल में पैदा हुआ, लेकिन उससे अनंत पाप हो गए और उन पापों के वजह से उसकी दुर्गति हुई। घर से निकाल दिया गया, गांव से निकाल दिया गया, पापाचार करने लगा, लोगों को मार के लूटने लगा, सब कुछ किया उसने। अंतोगत्वा एक दिन कुछ ब्राह्मणों की कृपा से उसे आशीर्वाद मिला। वो आशीर्वाद सिर्फ इतना था कि तुझे पुत्र होगा, उसका नाम नारायण रखना। और ये आशीर्वाद कैसे मिला था? दान करने से। क्या दान किया था? सीधा। जो ब्राह्मण आए उन्होंने कहा भैया ठाकुर जी को भोग लगाना है शाम को। तो उसने कहा कोई तो मेरे यहां से दान पुण्य कर लेता नहीं है, ये अनजान लोग हैं, इनको दे देती हूं। दे दिया, उन्होंने प्रसाद ही बनाई। बार बार मैं कहता हूं अपने जीवन में सुख चाहते हो तो सीधा निकाला करो, एस्पेशली अमावस्या, पूर्णिमा, द्वादशी या कुछ ऐसा बिल्कुल निकाला करो। सीधा जीवन को सीधा कर देता है। ध्यान रखिएगा साहब। अब आपकी भाषा में इसको आप टोटका कह लो, कुछ कह लो, जो कहना है कह लो, लेकिन मैं तो प्रामाणिक बात कह रहा हूं। सीधा क्या होता है? जो भोजन की थाली में पका हुआ भोजन आप खाते हैं, उस सामग्री का कच्चा, उस सामग्री का पूर्ण कच्चा इन दिनों में अमावस्या, पूर्णिमा, द्वादशी आदि पे मंदिर में ब्राह्मण को आप दान दें। साथ में आजकल तो व्यवस्था है पानी की बोतल की भी, और करके देखो आप, सिर्फ करके, कुछ नहीं, एक साल एक बार एक अमावस्या करके देख लो, पता पड़ जाएगा जो मैंने कहा उसके परिणाम क्या है। सीधे की ताकत है साहब। ऐसे नहीं है पहले लोग करते थे। अब पहले के लोग क्या थे तो मैं नहीं जानता, लेकिन मैं इतना जानता हूं आज के लोगों से ज्यादा एडवांस थे। आज के लोगों से ज्यादा एडवांस थे और ज्ञानी थे। आज के लोग पढ़े लिखे हो सकते हैं, उनमें कुछ ज्ञानी हो सकते हैं, लेकिन वो सब महाज्ञानी थे। थोड़ा सा विज्ञान से जुड़ा हुआ हूं। किसी ने जब मुझसे बहुत समय पहले पूछा, धर्म अध्यात्म हो गए 3, 4, 5 साल होने को जा रहे होंगे, कि साहब ये बिल्ली रास्ता काटती है तो वास्तव में कुछ होता है क्या? मैंने कहा बात तो सही है, इस पे शोध करना चाहिए। तो बिल्ली जो होती है, बिल्ली में वेव्स छूटती है, मतलब एग्जैक्ट वेव्स का नाम, तो वो तरंगे छोड़ती है बिल्ली। तो बिल्ली क्या होती है, जब कोई विचार करती है तो भयंकर तरंगे छूटती है। बिल्ली का गुण नेगेटिव है, ध्यान रखना, इसलिए इसके पालने की मनाही होती है। तो जब वो किसी स्थान पर खड़ी होती है और जब वो पार कर रही होती है तो उसके साथ वो किरणें भी मूव करती है,
और अगर आपकी मनस्थिति वैसी है तो वो इतना डिस्ट्रक्शन पैदा करती है कि चीजों को धुंधला कर देती है। इतनी ताकत है बिल्ली में, ऐसे ही नहीं है। तो उन लोगों ने ऐसे ही नहीं कह दिया कोई चीज को। अब लोग कहें बताओ इसमें बिल्ली का क्या दोष है। अब देखो, भावनाओं से हर चीज नहीं चलती। कुछ चीजें 1 फुट नीचे से और कुछ चीजें 1 फुट ऊपर से सोची और समझी जाती हैं। और दूसरी बात, फिर हमने एक सुंदर सा दर्शन और सुना। बोला एक मित्र ने एक मित्र से पूछा, गाड़ी क्यों रोक ली? बोला, बिल्ली ने रास्ता काट लिया। अरे तू कैसी फुहड़ बातें करता है, का पुराने जमाने में जीता है। बिल्ली के रास्ता काटने से भला गाड़ी रोकने का क्या मतलब? फालतू की बातें छोड़। बोला, वो मुझे नहीं मालूम, लेकिन मेरी मां कहती है इसलिए मैं रुक गया। मेरी मां कहती है तो मैं मेरी मां की बात ना मानूं? ठीक है, विज्ञान अपनी जगह पर है, लेकिन मेरी मां ने कहा है ना, मैं अपनी मां की बात मानूंगा। ये है वो चर्चा जिसे समझना है। तब अजामिल बड़े प्रेम बड़े आनंद के साथ अंत में उस जो बच्चा था जिसका नाम नारायण रखा, उन्होंने कहा इस बच्चे का नाम नारायण रखना। अंत में पाप बढ़ गए, यमदूत लेने आए। देख रहा है सामने यमदूत खड़े हैं, जोर जोर से चिल्लाता है, नारायण बचाओ, नारायण बचाओ, नारायण बचाओ। लेकिन वो नारायण ने तो सुना नहीं, वो तो खेल में मस्त है। असली नारायण ने सुना, और जैसे ही असली नारायण ने सुना, अपने दूत भेज दिए। अब वो क्या है, खुली आंखों से क्या देख रहा है? एक तरफ यमदूत खड़े, एक तरफ देवदूत खड़े हैं। एक तरफ काले काले खतरनाक बड़े बड़े दांत वाले, उनके बाल ऐसे खड़े खड़े हैं और दंड हाथ में लिए हैं और सामने खड़े हैं, और उनको देख के वो धर धर कांप रहा है। और दूसरी तरफ सुंदर, आहा, 4 हाथ, शंख पद्म, क्या दर्शन है, जैसे नारायण खड़े हुए हैं। एक तरफ उजाला ही उजाला, एक तरफ अंधेरा ही अंधेरा है। ऐसे देख रहा है। दोनों के बीच में आपस में चर्चा चल रही है। चर्चा क्या है? तुम इसे नहीं ले जा सकते। वो कह रहा है हम ले जाएंगे। वो कह रहा है इतने सारे पाप करे इसने, हमको ले जाना है। और साहब इसने इतनी बार नारायण बोला इसलिए नहीं ले जा सकते। कहते हैं ये बड़ी बड़ी अदालतों में केस गया, यमलोक तक गया। आखिर में यम महाराज ने कहा तुम लोग वापस आ जाओ, इस क्षेत्र में तुम न पढ़ो, ये नारायण के दूत हैं, इनकी बात मान लो। उसके बाद 27 वर्ष तक अजामिल जीवित रहा, काशी गया, और भगवान का नाम लेते 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 अंत में उसे साक्षात भगवान वैकुंठ अपने साथ ले गए महाराज। प्रमाण इस बात का है कि पाप तो हो गए थे, लेकिन अंत में उसने ये निश्चित किया कि मुझसे गलती हुई। जाने अनजाने में नारायण का नाम लेने से जब इतना बड़ी घटना घट सकती है, तो फिर प्रेम से क्यों न ले लिया जाए, अपने जीवन को सार्थक कर लिया जाए साहब। यह है भगवान के नाम की महिमा, भगवान के नाम की महिमा। यही दर्शन, यही चिंतन हमें समझना और जानना है कि उनके नाम की महिमा कितनी है। हम कुछ नहीं कर सकते, उसके नाम को प्रेम से ले सकते हैं। लेकिन फिर मैं एक बात जोड़ दूं, नाम तुम तभी प्रेम से ले सकते हो जब तुम्हारे जीवन में कथा होगी, कथा से प्रेम होगा। जब तक कथा का प्रेम नहीं होगा, उस नाम से प्रेम और उसमें आस्था और विश्वास नहीं हो सकता। कथा ही तो तुम्हें नाम का परिचय कराएगी, कथा ही जीवन में नहीं है तो फिर यही तो सती के साथ हुआ। इन कथाओं से हम क्या सीखते हैं? क्या नहीं करना, क्या करना, और यही हमें जानना है, यही हमें समझना है।